चरणारविंद की दास्ता वाले पाए गए, वहां हरि को अधीन पाया गया, वहां हरि को अधीन देखा गया। इसलिए ये तो बहुत मंगलमय बात है। गुरुदेव, यदि किसी को भगवान जी की कथाओं से अधिक भक्तों की कथाओं में आनंद आए सुनने और पढ़ने में, और उनकी भक्ति जैसे है वैसे करने की इच्छा हो, तो ऐसे इच्छा करना ठीक है? क्योंकि हम ये विशेष कृपा है। भगवान के चरित्र सुनना, भगवान पर श्रद्धा रखना, ये तो कृपा पात्र का जीवन है। लेकिन भगवान के भक्तों में विशेष श्रद्धा करना, ये तो विशेष कृपा पात्र का लक्षण है। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। एक भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, परम पवित्र हो रहे हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, निष्पाप करके, मोह का नाश करके वो जो चाहता है वो उसे प्रदान कर देते हैं। लेकिन एक भक्त दासत्व लेकर भक्त चैत्य सुन रहा है तो भगवान प्रदान नहीं करते, भगवान अधीन हो जाते हैं। भक्त चरित्र घनीभूत भक्ति हृदय में प्रकाशित करता है, भक्तों के प्रति दासत्व हरि को अधीन कर लेता है। ये तो बड़ी बात है। अगर कहीं भगवान के भक्तों में प्रीति हो जाए, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने में प्रीति हो जाए, भगवान के भक्तों का नाम सुमिरन करने में, सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अगनाश, भगवान रीझ जाते हैं, भगवान अधीन हो जाते हैं। आज तक किसी तपस्वी ने भगवान को सेवक बनाया हो ऐसा कहीं हमने प्रमाण नहीं पाया। आज तक किसी ज्ञानी ने भगवान को अधीन कर लिया हो ऐसा हमने नहीं पाया। त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर सरकार गए थे। क्यों रात दिन वो साधु सेवा, भक्त सेवा करते थे। तो भगवान उस सेवा से द्रवित होकर, उनको एक सेवक की जरूरत थी कि कोई ऐसा सहयोगी मिले जो संतों के मन की बात जानकर वैसे ही रसोई बनावे और संतों को पवावे, क्योंकि उनका व्यापार भी था। तो भगवान स्वयं 16 वर्ष की अवस्था है, फटे पुराने कपड़े और दरवाजे के पास कहा, मैं बहुत प्रवीण सेवक हूं, मुझे कोई नौकरी में रख ले। त्रिलोचन जी निकले, देखा नई अवस्था, उन्होंने कहा आइए आइए, हमें तो जरूरत है, पर हमें अपनी सेवा के लिए नहीं जरूरत है, हमें संतों की सेवा के लिए जरूरत। बोले वो तो बचपन से हमारा स्वभाव है संतों की सेवा करना। बोले आप क्या बना लेते हो? बोले जो चाहो बनवा लो, कढ़ी खीर पुआ पूरी सब। और हम जिसको देखते हैं उसके मन में जो चल रहा होता है हम समझ जाते हैं, ये सेवा के प्रभाव से। मेरे में कोई सिद्धि नहीं, पर हम आपके संतों को देखेंगे, उनके मन में कि रबड़ी, तो हम उनको रबड़ी पाए। अरे बोले हमारी बात बन गई। यही तो भगवान नौकर बन करके रहे, जानते हो किस लिए? क्योंकि संतों की सेवा में उन्होंने चित्त दिया। बहुत ऐसे पावन चरित्र हैं, लेकिन भक्तों के प्रति श्रद्धा इस कोट की हो जाना बहुत बड़ी बात है। सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक, ये कोई बड़ा भाग्यशाली महाभागवत होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों को देखे। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये बहुत बड़ी बात। इसमें गलत की क्या, इसमें महासही, सही नहीं महासही। और बिना भक्त दासत्व के उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जिसके हृदय में भक्त दासत्व नहीं आया, भगवान को अधीन नहीं कर सकता। साधन करो उसका फल मिलेगा, लेकिन भक्त दासत्व से ही अहंकार का नाश होता है। जो दैन्यता भगवान को प्रिय है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, वो दैन्यता केवल भक्त सेवन से आती है। जैसे जैसे हम संत भक्तों का सेवन करते हैं, हमारा अहंकार गलित होता जाता है। जहां अहंकार गलित हुआ, दैन्यता आई कि हम भगवान के लाडिले बन जाते हैं। भगवान हमें प्यार करने लगते हैं, भगवान हमें प्यार करते थे ऐसा अनुभव होने लगता है। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, ऐसा भक्तों की कृपा से होता है। और जिसे भक्त संग नहीं मिला है तो साधन तो बन रहा है, पर अहंकार भी पुष्ट हो रहा है, इसलिए वो भगवान की प्राप्ति कराने में असमर्थ है। तभी हमारे वैष्णव सिद्धांत में दास दासोहम सिद्धांत है कि अगर हम भगवान के प्रिय दासों की दासता स्वीकार कर लें तो आराध्य देव को अधीन करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। एक है साधन कर रहा हरि का, और एक है हरिदासों की सेवा कर रहा है, तो पहले हरि उससे मिलेंगे आकर के, हरि उसके अधीन हो जाएंगे, उसका फल मिलेगा। और उसका फल क्या होगा? हरि स्वयं अधीन हो जाएंगे। जहां कहीं भी भक्त चरणारविंद की दास्ता वाले पाए गए, वहां हरि को अधीन पाया गया, वहां हरि को अधीन देखा गया। इसलिए ये तो बहुत मंगलमय बात है।
खूब भक्त चरित्र सुनो और जितना बन सके भक्तों का चिंतन करो उस लीला चरित्रों का, तो हृदय में बहुत जल्दी भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान के चरित्र पढ़ने से ऐश्वर्य भगवान का समझ में आता है, लेकिन भक्त चरित्र पढ़ने से भगवान का प्रेम समझ में आता है। जैसे माधवदास जी की मल भरी लंगोटी सरकार धो रहे हैं, तो हृदय ऐसा हो जाता है कि अरे भगवान किसी पार्षद को कह सकते थे, अनंत शक्ति संपन्न भगवान स्वयं जगन्नाथ जी उनकी मल भरी लंगोटी धो रहे, मेरे कितने कृपालु भगवान है, भक्तों को कितना प्यार करते, तो हमारा हृदय भागता है भगवान की तरफ। और जब भगवान की महिमा पढ़ते हैं तो ऐश्वर्य पता चलता है, मेरे भगवान कितने बलशाली, कितने महिमाशाली। लेकिन भगवान ऐसे महान होकर अपने भक्त के लिए इतने छोटे बन जाते हैं कि जिनके अनंत शक्तियां, अनंत पार्षद, वो अपने एक दास की मल भरी, सोच भरी लंगोटी स्वयं अपने कर कमल से धो रहे हैं। जब माधवदास बाबा को संग्रहणी रोग हो गया था, तो ठाकुर जी स्वयं तो जब आंख खोला देखा कि कौन हमारे वस्त्र बदल रहा है, तब देखा है तो साक्षात जगन्नाथ जी। तो कहा, जय जय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। तो बोले, बाबा हमारे सिवा तुम्हारा कोई है क्या? बोले, नहीं प्रभु, आपके सिवा तो कोई नहीं। आप सोचो, इतने बड़े भगवान स्वयं मतलब लंगोटी धो रहे, ये बात सुन करके कोई भी हृदय में आता ना कि भगवान अपने जनों को कितना प्यार करते हैं, तो हृदय निछावर हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी भगवत चरणारविंद में प्रेम और भगवत कृपा का पात्र वही बनता है जो भक्तों के चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है, भक्त चरित्र पढ़ता है, और जो भक्त चरित्र पढ़ता है उसमें भक्ति स्वयं आ जाती है, हरि भक्ति स्वयं आ जाती है, उसको उपाय नहीं करना पड़ता। तो इसलिए तो बहुत बड़ी मंगलमय बात है कि आपका भक्त चरित्र से प्रेम है, भक्त चरणों से प्रेम है। जब हम साधन करते हैं तो हमें अपना दर्शन होता है, अपने मैं फलाहार रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये जो सूक्ष्म अहंकार बन रहा है, ये दैन्यता नहीं आने देगा, तो भगवान से मिलन भी होने में बहुत बाधा है। और जब हम भक्तों की सेवा, भक्तों की चरण रज, तो हमें लगता मैं तो अधम नीच, अगर हमसे कुछ बन पा रहा है तो इन संतों की कृपा से बन रहा है। मेरी कहाँ क्षमता कि मैं रात दिन भजन करूं, मैं संयम से रहूं, मैं ऐसा महान। वो दैन्यता जो बनी वो किसी बाजार में नहीं मिलती, किसी साधना से नहीं मिलती, उससे भगवान जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। ये दैन्यता भक्तों के संग से मिलती है, अहंकार का नाश भक्तों के संग से होता है। इसलिए अहो भाग्य, यदि भक्त चैत्र पढ़े, भक्त दासत्व हृदय में आ जाए तो भगवान अधीन हो जाए।